जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज की शुभ तिथि महा वैशाख मास है। कृष्ण पक्ष में तिथि नवमी और वार मंगलवार। विक्रम संवत में 2082 तदन अनुसार 22 अप्रैल 2025। आज नवमी साय 6:12 तक रहेगी। तत्पश्चात दसवीं लग जाएगी। आज का विशेष दिन है पृथ्वी दिवस। भद्रा पंचक लग जाएगा। सूर्य उदय का समय है प्रातः 5:59 पर और सूर्य अस्त का समय है साय 7:04 पर। सूर्य राशि है मेष, चंद्रमा राशि मकर में है, दिशा शुल उत्तर है और अग्निवास पृथ्वी है। नक्षत्र श्रवण धनिष्ठा है। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:32 से लेके 5:15 तक रहेगा और राहु काल का समय दोपहर के 3 से 4:23 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:54 से लेके 12:44 तक रहेगा। उसके बाद भद्रा समय लग जाएगा 5:33 से 5:58 तक। 23 अप्रैल को यानी कल भद्रा पंचक रहेगा। 24 अप्रैल वारुथिनी एकादशी व्रत रहेगा और वल्लभाचार्य जयंती रहेगी। 25 अप्रैल को प्रदोष व्रत रहेगा। 27 अप्रैल दर्शन अमावस्या रहेगी अवधान। 28 अप्रैल को इष्ट देवता चंद्र दर्शन होगा। 29 अप्रैल को परशुराम जयंती, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, मासिक कार्तिक गाय होगा। और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और रोहिणी व्रत, मातंगी जयंती, वर्षी तप पारायण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ये था आज का पंचांग। अब मैं आपको वैशाख मास के 8वां और 9वां अध्याय सुनाऊंगी। 8वां अध्याय। तदंतर मैथिली ने कहा, हे ब्राह्मण, जल दान करने से इच्छुक वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होने पर और मेरे घर गृहवादी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि प्राप्त होती है। परंतु हमने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत ही अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि कैसे मिल गई। हे विप्रे, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ। आप मेरे इस सैन्य से को दूर कीजिए। राजा के प्रश्न को सुनकर महाशय तेजस्वी सुतदेव जी ने बोले, धन्य धन्य कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यह बात कैलाश के शिखर पर शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनके आयुमसिकता और ऐतिक दो प्रकार की स्थिति बनाई थी, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। हे महाभोग, ये तीनों ही ऐहितिक हैं। इस लोक की स्थिति की हेतु है साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा। ये तीनों परलोक की स्थिति है के हेतु है। ऐहितिक हेतुओं का कारण तत्काल धन संपत्ति देता है। ऐहितिक हेतुओं का कारण करना तत्काल धन संपत्ति देता है। एक पीढ़ी की बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। वहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जो ऐसा पाप नाशक और अद्भुत है, जिसके सुनने से
रोमांस हो जाता है। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए थे। उन्हें देखकर, उन्हीं की भलाई सोचकर महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिवजी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आज्ञा पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते हैं। जो स्वामी स्वयं भृत्यादियों के लिए नहीं उठता है, उनकी आयु, धन और यथ तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा सब सुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई की सोचकर महादेव जी आसन से नहीं उठे। तब महादेव जी द्वारा नहीं उठने के कारण, आदर नहीं किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बहुत बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे उनकी निंदा करने लगे। और ऐसे अहंकारी, जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल कपाल की हड्डियां धारण करता है, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण करके रखता है, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया है। यह भी अलग धर्म वाली हो गई है। मैं इससे कभी नहीं रह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसे भीमूढ़ दाता दक्ष ने सती और शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया और अनेकों प्रकार के कुवाक्य कहकर चले गए। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर ऋषि और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगे और शंकर भगवान की निंदा करता रहा। ब्राह्मण और विष्णु को छोड़कर सिद्ध, चारण, गर्दन, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवताएं यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा हुई अपने कुटुंबियों के से मिलने की तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्री स्वभाव की चंचल होती है। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की मन में ठान ली और महादेव जी से बोली, हे प्राणपति, सभा में बैठकर वह मेरी सदा ही निंदा करते हैं, जो तुमसे सही नहीं जाएगी और निश्चित ही शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं रुकी, अकेले ही घर से निकलकर पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादि गण पीछे पीछे चलने लगे। सती जी महल में होती हुई भी किसी के नहीं बोलने से उदास हो गई। महादेव जी की बात याद करके यज्ञ मंडप में गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोग को अपनी तरफ देखे, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। सती जी वहां खड़ी होकर भी रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर आहुति दी तो सती की आंखों में आंसू भर आए और अकुलता कर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। यह जितने भी ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, उन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की है। विधाता इसके लिए तुम्हें विमुख ज्ञात होगा। सती की ऐसी बातें कहने पर पुरुषा देवता मुख फाड़ हंसने लगे। शुक्राचार्य दाढ़ी और मुछ फड़फड़ाने लगे। बहुत से भुजा, पांव और कक्षाओं को फड़फड़ाने लगे और दक्ष निंदा करने लगा। उनकी बातों और पति निंदा सुनने का प्रेषित करने के लिए क्रोध से लाल होकर शरीर त्यागने का विचार कर सबके देखते देखते ही सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने यह सुनकर भी उठकर काला तंग के समान क्रोध से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा ही बलवान महाकाल्य वीर भद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस ही भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगे, क्या आज्ञा है?
ये सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले, तुम बड़े बड़े बलवान भूत गणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिय सती ने अपना शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब सुभटों को मार गिराए, पुष्पा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृंगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो जो अंग फड़फड़ाए थे उन सभी के उन्हीं अंगों को वीरभद्र उखाड़ फेंके थे और दक्ष के सिर की रक्षा भृंगु मंत्र से बल के कारण बड़े ही उद्योग करने लगे और सिर ने कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर दुरात्मा का सिर काट अलग कर दिया और यह यज्ञ में आए हुए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वह ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें यज्ञशाला ले गए। जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान करवाया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रखा। उसी से उनकी प्रशंसा के लिए ही बै 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 किया जाता था। बकरे की दाढ़ी भृंगु जी के मूछ पर लगाई और पुस्सा के जहां तहां अंग लगाकर सबके सिर जोड़े और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराने देवता अपने अपने स्थानों को गए और शिव जी नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पूर्णांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उनकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तरह के अनुसार नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्टि ब्रह्मा से वर मांगा कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के किसी और से नहीं मरूंगा। यह बात सुनकर उन्होंने सोचा कि शिवजी के तो कोई स्त्री ही नहीं है, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों को और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पाकर ब्रह्मा की शरण गए और ब्रह्मा ने देवता को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग कर अब हिमाचल के घर पर जन्म लिया है, जिनका नाम पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तपस्या कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण अगर रुद्र भगवान से करा लेना चाहे। ब्रह्मा के यह वचन सुनकर सब देवताएं इंद्र को लेकर अमरावती पुरी में गए और बृहस्पति को सलाह देकर अपने कार्य सिद्ध के लिए ही इंद्र, नारद और कामदेव को बुलाकर उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के घर भेजा और वह अपनी पुत्री जो पहले दक्ष की कन्या थी उसको शिवजी की पत्नी बनाने की नियुक्ति करे। नारद जी ने जैसे कहा गया था वैसे ही कहने लगे। फिर कामदेव से कहा कि सब देवता और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए। तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसे मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूर्ण हो जाए। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु में अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग लेकर उस ओर शीघ्र ही अपनी शक्ति के समय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिसे चारों वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगे। देवता उसी समय महादेव जी पार्वती जी की सेवा से प्रसन्न हो उन्हीं की गोदी में बैठा कर कुछ महीने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वक्ष की ओट में एक बाण छोड़ दिया, जिसे महादेव जी मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक की तीसरा नेत्र खोलकर
पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया। उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गए। अरे देवताएं अपने कार्य सिद्ध समझ कर तथा बसंत और रति भयभीत हो गई। पार्वती डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गई और महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को भी कुछ भी फल सिद्ध नहीं हुआ, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा करने से इच्छुक ने पुत्र के दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी इतिहास को पढ़ता है और सुनता है वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निस्संदेह छूट जाता है। 9वां अध्याय। मेथी जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह सुनकर सूत देव जी स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे। और जिनके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोग नाश हो जाते हैं। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई। फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी और शरीर त्याग कर कहने लगी कि अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत की नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया कर्म से ही निश्चित हो सभी इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर दिया और चढ़ने को उगत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली तू चिंता मत कर, प्रवेश मन मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसा कर्म से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण भगवान से रुक्मिणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से शंकर भगवान के घर में निवास करेगी, वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चित्ता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे काम प्रिय, अब तेरा पति अनगन कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्ण कल्प से तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में ही तुम ही उसकी पत्नी थी, रज संककारिणी हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्राप्त काल मंदाकिनी नदी से स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुन। शून्य शयन नाम को व्रत आरंभ कर दिया है। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रति का ऐसा वर देखकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति सभी कलेश से निवृत्त हो गई। मैस की संक्रांति में गंगा स्नान कर शून्य शयन व्रत करते हुए ही उसे तदंतकार कामदेव दिखाई दे गए। पूर्व कल्प से ही वह बड़ा ही धर्म परायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे। इसीलिए कामदेव परमात्मा को पुत्र होने पर भी अग्निहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब पार्वती जी निराश खड़ी होकर सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमावान उन्हें अपने घर ले आ गए। पार्वती जी शंकर जी के रूप में और गुणों को देखकर मगन हो गए। मन में शंकर जी को अपना पति होने ही ठान लिया। गंगा तट पर तप करने लगी। वह माता पिता आदि सबको समझान कर भूखी प्यासी जटाओं बढ़ाकर सहस्त्र वर्षों तक महाशिवलिंग की पूजा करती रही। तब महादेव जी सायकाल ब्रह्मचारी के वेश में उसके सामने पर्ण कुट कर अनेक प्रकार की परीक्षा कर अपने ही में दृढ़ बोलने लगे, हे भद्र,
जो तुम्हारी इच्छा है वो वर मांगो। जब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, तथास्तु ऐसा ही हो। यह वर देकर सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास पहुंचे। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुंचे और हिमाचल ने पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर घर में जन्म लिया है। उसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुनकर हिमाचल बोले कि पार्वती महादेव जी को अपना पति बनाने को घोर तपस्या कर रही है। मैं भी अत्यंत ही हर्ष से अपनी कन्या को महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहां पधार कर जहाँ महादेव जी हैं, हिमाचल का उत्तर ले। सप्त ऋषि महादेव जी के पास जाकर विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी जी और सब देवताओं तथा विष्णु आदि सब देवताएं बराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मर्तका आदि को तथा भूत गणों को साथ लेकर बेल पर चढ़े। उनके आगे शंख मगध आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होने लगे। हिमाचल की पुरी में पहुंचे तब शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में ही आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग सजंदरा से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रतिदिन रमण करने पर भी गर्भ स्थिति न हुई तो देवता को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य को सिद्ध कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुलाकर उनका अत्यंत ही सम्मान कर महादेव जी रमण करते रहते थे और कहा कि महादेव जी रमण कर चुके हैं, तब तो प्रकट हो उनके सम्मुख जल ले जाना। वह पुनः ही रमण करे, क्योंकि तुम देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी। तब तुम शिष्य होकर कौमारी शिवजी से प्रसन्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ में स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवता से विदा होकर महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़कर अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोला, हे धूमते, इस सखल्य विनय को जो दुस्सह है तो ग्रहण कर, तेरा मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कहे अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जा सब वृत्तांत कहा, जिसे देवताओं को वीर्य की स्थिति हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत ही दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी को तेजो में वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवता को संग ले महायशस्वी गंगा के पास पहुंचे। सब स्तुति करने लगे, हे माता, तुम देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर। जो अग्नि के प्रसव बढ़ रहा है वह स्त्री न होने के कारण प्रसव नहीं होता है। हमारी रक्षा कर, ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं ने कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शिवजी के तेज को गंगा जी में झोंक दिया। यह तेज बड़ा ही दीप्यमान था और लोगों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी ने उसे सहन कर सकती और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख के व्याकुल होकर वह अपने उदर से एवं गर्भ को त्याग दिया, जो सप्तों के से में घिरा जहाँ विधनी हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कीर्तियों ने उन्हें सर कणों से विभिन्न स्वभाव तेज से 6 भागों में ग्रहण कर लिया। 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था। उसे बहुत दुर्द कर यह पुरुषार्थ 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शंकरों के वेशों में ही पड़ा रहा। उसका
कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बेल पर चढ़कर महादेव जी पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्री सहेली जी को जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की ढाल ढलने लगी। तब विस्मित होकर पार्वती जी ने महादेव जी से आसमक से पूछा, स्तनों से दूध बहने का क्या कारण है? महादेव जी बोला, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है और अपने रमन की बात तथा अग्नि का वहां आना जिसे पार्वती जी को उसने देखा लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य समाप्त होने से क्रोध अग्नि के मुख छोड़ देना और गंगा के जल से गंगा का सगड़ों में छोड़ देना और वहां से उनके 6 भाग होना तथा मृतकाओं का दर्द कर देने वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष ही हो गई है, उसकी देख तेरे स्तनों से दूध टपक लगने लगता है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा। तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को गोदी में बिठाकर दूध पान कराने लगी और पुत्र में स्नेह तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत ही संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मेरे तेरे सामने कही है। इसे नित्य ही प्रति सुनने से उनके पुत्र और पौत्रादि की वृद्धि होती है। इसीलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत ही पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अगन कामदेव की साग हो गया है। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं उन्हें बहुत से धर्म करने पड़ते हैं, अनेकों दुखों को भोगना पड़ता है। इसीलिए यही एक मास है जो संपूर्ण धर्मों के लिए एक हितकारी है। बोले श्री नारायण भगवान की जय हो। बोले श्री महादेव भगवान।